हेलो फ्रेंड्स, मिशन गवर्नमेंट एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सोल्यूशन करने वाले हैं कृषि प्रवेशक भर्ती जो कल पेपर हुआ था, इसका आंसर की देखने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और इसे हम फास्ट करेंगे। निम्नलिखित फसलों को उनकी सिंचाई आवश्यकता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ECD होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमें अभिकथन और कारण दिया गया है। तो साइलेज रुचिकर और स्मारक है, सारक है, चारा है जो हरे चारे की कमी के दौरान इस्तेमाल हो सकता है। कारण है इसमें कि साइलों में किण्वन द्वारा प्रयुक्त किया गया हरा चारा साइलेज कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही है और आर यानी वो ए की सही व्याख्या करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें हमें अभिकथन और रीजन दिया गया है। तो अभिकथन में क्या है कि आम खाने से दृष्टि शक्ति अच्छी हो जाती है और कारण में दिया गया है आम में अत्यधिक मात्रा में विटामिन ए होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ए और आर दोनों सही है और आर अब ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि आम खाने से दृष्टि अच्छी होती है और आम में अत्यधिक मात्रा में क्या विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन ए है वो आंख से संबंधित होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? तो वसा में कौन कौन से होते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, ABC, यानी कि वसा में घुलनशील कौन से होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं? तो जल में तो होते हैं बी और सी, और बाकी जो बच गए यानी कि A, D, E और K, ये हो जाएगी वसा में। तो इसमें क्या है, ए विटामिन ए और डी और सी विटामिन ई, ये होते हैं वसा में घुलनशील। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि फल परीक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली मूल विधियाँ क्या है? तो कौन कौन सी इसमें? ऑप्शन नंबर ए होगा, ABC, शुष्क या सुखाना, निबंध तापमान परीक्षण और परिदर्शक मिलान होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौन सी झील अपवान के कारण निर्मित प्लाय झील का उदाहरण है? तो ये सांभर झील हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ज्वार है वो स्वर्गम होगा और बाजरा ये फिंगर मिलेट होगा और रागी ये बाजरा परल मिलेट होगा, रागी फिंगर मिलेट होगा और कुटकी है ये इसमें 3 नंबर यानी कि लिटिल मिलेट होगा। आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पाई जाने वाली भैंस की प्रचलित नस्ल है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, मूरा, मेहसाणा और जाफराबादी, ये भारत में पाई जाती है। राजस्थान के निम्नलिखित संतों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पहले धनाजी, फिर पेम्पा जी, और फिर होगा लालदास जी और फिर उसके बाद होगा दादू दयालदास जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें हमें अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन में है कि फलों के रस का पौष्टिकरण उनकी भंडारण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया जाता है और कारण में है पौष्टिकरण फल के रस में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मार देता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किन का उपयोग कीट पीड़कों के विरुद्ध जैव नियंत्रण कर्मकों के रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ट्राइकोग्रामा का, और बी पेनी बेसिलस का, और डी हो जाएगा वर्टिसिलियम लेकानी का हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 12 देखते हैं। इजराइल में किस सिंचाई की विधि को विकसित किया गया था? तो इसमें हो जाएगी टपका, यानी ड्रिप सिंचाई को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित फल की फसलों को भारत में उनके उत्पादन के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, पहले आम, फिर हो जाएगा नींबू मैसेज, फिर हो जाएगा इसमें अमरूद और फिर हो जाएगा अनार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है हमें। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप इसे देख सकते हैं। टमाटर का इसमें हो जाएगा ये पूसा रूबी हो जाएगा, और फूल गोभी का हो जाएगा ये पूसा स्नोबॉल हो जाएगा, और आम का आम्रपाली हो जाएगा और बेर का गोलपला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशियों की द्विप्रयोजनी नस्ल है? तो इसमें कौन सी हो जाएगी? ये डांगी हो जाएगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, ये हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें हमें मुहावरे और उसके अर्थ की असंगति यानी कि हमें गलत को बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, हाथ पैर मारना बहुत पछताना, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा। इसमें हो जाएगा नदी का आपका, धूप का आतप हो जाएगा, और चिड़ी का संकुत और झील का कासार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है। ये तद्धित प्रत्यय वाले हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, आप इसे देख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इनमें हमें अव्यय बतानी है, तत्पुरुष क्रमधारी द्वंद और द्विगु बतानी है। तो इसमें देखेंगे अव्यय किसमें है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, अवयव में बहरम होगा, फिर पॉकेट मार होगा, फिर सज्जन होगा, फिर हरिशंकर होगा और फिर ये पसेरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कौन सा शब्द पर उपसर्ग से निर्मित नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? ए और बी हो जाएगा, यानी पराक्रम और ये पराजय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें समास दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा, यानी कि कृष्ण के लिए अर्पण तो तत्पुरुष होगा, और विदा है रतन के लिए इसमें कर्मधारी होगा, और 3 भवनों का स्मार, तो 3 है तो इसमें दिगु होगा, ठीक है, और 7 है खंड जिसमें, तो इसमें हो जाएगा बहुबरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर से डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विलोम संत अभिप्राय है, इसमें कौन सा सही नहीं है? तो तप्त ये तृप्त ये गलत हो जाएगा इसमें।
क्वेश्चन नंबर 23, इसमें हमें वाक्य खंडों को क्रम से व्यवस्थित करना है और सार्थक वाक्य बनाइए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी पहले लड़का, फिर मिठाई, फिर लेकर, फिर दौड़ता हुआ, फिर घर आया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्न में से दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि संधि के हमें उदाहरणों को पहचान करना है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पहले इसमें सुक्ति, महोदय और वनौषधि और पवित्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, इसमें हमें गलत बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो इसमें गलत हो जाएगा ए और सी, ए और सी हो जाएगा। जिसके दोनों जल जल ये गलत हो जाएगा। और सोना चांदी पर किया गया रंगीन काम पच्चीकारी कहलाता है, ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, इसमें हमें पारिभाषिक यानी ग्लोसरी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें 1 2 3 4 हो जाएगा। ये डायरेक्शन निर्देश, ऑर्डर आदेश होता है, इंस्ट्रक्शंस निर्देश होता है और ऑर्डिनेंस आदेश होता है। क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा उदाहरण गुण संधि से संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सी और ई नहीं है, उपयुक्त और कर्मचारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जिसमें हमें युग्मों की कर्म अर्थ बतानी है। तो इसमें कौन सा असंगत यानी गलत है। तो इसमें कोस ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन से शब्दों में प्रत्यय संबंधित अशुद्धि है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और डी में है। तो आवश्यकीय और डी यानी पूजनीय में गलत हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, डाक के 3 पाठ लोकोक्ति के अर्थ बताना है। तो इसमें परिणाम कुछ भी नहीं निकलना, इसका अर्थ होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, इसमें हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा, यानी अंतरिक्ष वो जीवाणु द्वारा होता है और खुरपका मुहपका विषाणु द्वारा होता है। प्लूरोनिमोनिया ये माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है और ट्राइपोनोसोमा ऐसे से ये प्रोटोजोआ द्वारा होता है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये तबीजी अजमेर में हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम 35 देखते हैं कि कपास बनाने के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। पहले इसमें अच्छी गुणवत्ता के फलों का चयन करना, फिर इसमें हो जाएगा फलों को साफ करना, उनका रस निकालना और चाशनी मिलाना, फिर हो जाएगा फलों के रस को चाशनी में मिश्रित करना और इसमें हो जाएगा लास्ट में परिसों को मिलाना होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि कौन सी भारत में उगाई जाने वाली आम की लोकप्रिय किस्में हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ए बी सी, अल्फांसो, लंगड़ा और ये फजली हो जाएगा। क्वेश्चन हम 35 नंबर देखते हैं, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमें मिलान करना है। तो इसे ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी आम है ये ड्रूप हो जाएगा और अंगूर है ये बेरी हो जाएगा और भिंडी ये कैप्सूल है, अनार ब्लोस्टा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित चारा सामग्री को उनकी कुल पाचनीय नाइट्रोजन DTN की मात्रा के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा, यानी कि गेहूं का भूसा, फिर ज्वार का चारा, फिर गेहूं की चोकर और फिर चना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, इसमें अभिकथन और में रीजन दिया गया है। अभिकथन ए में कि फलों और सब्जियों को निम्न तापमान पर रखने से उनकी भंडारण अवधि बढ़ जाती है और कारण में है कि निम्न तापमान सूक्ष्म सब्जियों की वृद्धि को बढ़ा देती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ए सही है लेकिन आर इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, इसमें पहली होगी इसमें औरंगजेब की मृत्यु और फिर होगा उल्लास मेलन, बगरू का युद्ध और तुंगा का युद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमें मिलान करना है। राजस्थान की महत्वपूर्ण हस्तियां और प्रसंग है। तो इस ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा, यानी कि पीरू सिंह परमवीर चक्कर है और विजय सिंह पति की बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है और करम सिंह शेखावत ये ब्लू पोट्री से और अलाज रवि ये लोक गायिका है। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर देखते हैं, इसमें हमें सम्मिलित करना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा, यानी कि मिजो राइजोबियम है इसमें होगा, ये ढेंचा हो जाएगा। नहीं, मिजो राइजोबियम इसमें चना है और बेरेडी राइजोबियम में सोयाबीन है और एंजो राइजोबियम में ढेंचा हो जाएगा और एनाविना में इसमें एंजुला फर्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सी प्रचलित सब्जियां सोलेनेसी कुल की सदस्य है। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी होगा, आलू, टमाटर और बैंगन हो जाएगा। क्वेश्चन हम 42 नंबर देते हैं, टंगस्टन के शब्द निम्न में से कौन से कथन सत्य है। तो इसमें बी और सी हो जाएगा। ये टंगस्टन को वोल्फ्रेमाइट एसिड से प्राप्त किया जाता है। यह मुख्यतः ग्रेनाइट और पेगमेटाइट चरणों से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें हमें अभिकथन और रीजन दिया गया है। तो भारत विश्व भर में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और कारण में दूध, आयरन और विटामिन सी का समृद्ध स्रोत होता है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, लोकप्रिय नस्लें और पशुधन को हमें मिलान करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी भैंस है ये नीली रावी हो जाएगी। गाय इसमें देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी है तो बी 2 4 1 हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं फेलरिस माइनर यानी फॉक्सटेल वीड किस फसल का एक मुख्य खरपतवार है। तो ये गेहूं का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें हमें अभिकथन और कारण दिए गए हैं कि नराई एक महत्वपूर्ण कृषि पद्धति है जो फसल वृद्धि और उपज को बढ़ाती है और कारण में है कि खरपतवार फसल उत्पादकों के साथ पोषकों, जल और अन्य संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ए आर दोनों सही है और आर बी की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित कृषि जलवायु प्रदेशों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि पहले आदर दक्षिण मैदान, फिर उपादर दक्षिण मैदान, फिर अर्धशुष्क पूर्वी, फिर सिंचित उत्तरी पश्चिम मैदान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर देखते हैं, इसमें हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। ये देखते हैं,
तो ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा, यानी फूलगोभी का विपटेल रोग है ये हो जाएगा मोलिबेडम के साथ, और फूलगोभी की बटनिंग है ये नाइट्रोजन की कमी से, और चावल का कीड़ा रोग है ये हो जाएगा जिंक की कमी से, और चुकंदर का होलो हार्ट रोग है ब्रोन की कमी से हो जाएगा। क्वेश्चन 49 देखते हैं। इसमें हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। पर्यटन केंद्र और जिला दिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सिलीसेट जिला ये अलवर में है, ऋषभदेव ये उदयपुर में, कुमलगढ़ राजमंद में, और रंगपुर पाली में है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि जुताई करने से क्या उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है इसके, इसमें ऑप्शन बी होगा ए बी सी, यानी मृदा को आर्द्र और सुंदर बनाना होता है, खरपतवार को नष्ट करना होता है, और मृदा का वातन करना होता है। ओके फ्रेंड्स, हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, ये पार्ट 1 है, और इसके जस्ट हम पार्ट 2 करेंगे। थैंक यू सो मच।